नमस्कार, महालक्ष्मी डॉट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में मैं अपना टॉपिक बताऊंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारा आज का टॉपिक है, लोगों में आपकी उपस्थिति काफ़ी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग आपसे डरते हैं। आप सिर्फ जाकर वहां पर खड़े भी रहे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी होती है जिससे लोग डरते हैं। और आप जहाँ पर उपस्थित रहते हो वहाँ पर कोई शोर शराबा, आवाज़ वगैरह नहीं होती। लोग सिर्फ आपकी ही सुनते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसके चलते लोग आपसे डरते हैं और वहाँ पर आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है? तो चलिए देखते हैं। हे माता रानी, हमें बताएं, लोगों में हमारे व्यूअर्स की उपस्थिति ही क्यों काफ़ी है? लोगों में हमारे व्यूअर्स की उपस्थिति ही क्यों काफ़ी है? देखिए, ऐसे वाइटिश ऑरा है आपकी वाइटिश एनर्जी है। इसका मतलब आपके ऊपर कोई देवी का, गॉडेसेस का आशीर्वाद है, जिसके चलते आप ऐसे स्टार पावर में आ जाते हो या फिर स्टार की तरह चमकते हो। वाइट आपको देखकर ही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। तो इसी हाई लेवल की एनर्जी को देखकर जहाँ पर आप जाते हो या फिर उपस्थित रहते हो तो उस लोगों के अंदर एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, समझ पैदा होती है। आपको देखकर ही समझ जाते हैं लोग कि आप कैसे एनर्जी में हो। इससे लोग डरते हैं आपकी एनर्जी से। या फिर आप उपस्थित रहते हो वहाँ पर लोग चुपचाप शांति से आपका कहना मानते हैं या फिर आपने जो भी कहा वो सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है? वहाँ के लोग क्यों क्वाइट शांत बैठते हैं? क्योंकि आपके ऐसी वाइटिश एनर्जी है, आपके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद है, इसीलिए आप जहाँ जाते हो वहाँ का शोर शराबा खत्म, एकदम शांत। आपकी एनर्जी ही ऐसी होती है, इसीलिए देखिए, लोग आपसे क्यों डरते हैं? तो आप इतना कॉन्फिडेंटली रहते हो, आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, आप करेजियस इंसान हो, आपके अंदर बहुत करेज है, आप बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते होंगे किसी चीज़ के प्रति। तो आप में लंबी उड़ान भरने की क्षमता है, लंबी छलांग मारने की क्षमता है। आप किसी के भी इरादे भाप लेते होंगे। आप लोगों के इंटेंशन को समझते होंगे। आपके समझ में आता है कि कौन इंसान किस इंटेंशन से आपसे जुड़ा है या फिर बात कर रहा है, इस बात करने का उद्देश्य क्या है, ये सब आप समझ जाते हैं। और आप दूर से ही उसकी एनर्जी को कैच करते हो कि ये किस इंटेंशन से मेरी तरफ आ रहा है। ऐसी ही एनर्जी आप में है। तो इसीलिए आपकी वहाँ पर उपस्थिति काफ़ी है। आपसे लोग डरते हैं कि आप उनकी चोरी पकड़ लोगे या फिर कोई शो ऑफ कर रहा होगा तो वो आपको समझ में आता है और आप कहते होंगे कि ये शो ऑफ करना बंद कर मेरे सामने, ऐसा क्लियरली बोलते होंगे। तो कोई भी आपके सामने शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनकी एनर्जी समझ लेते हो। कोई भी आपके सामने बड़ाई नहीं मार सकता, कोई भी आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबके इंटेंशन को अच्छी तरह समझ लेते हो। क्योंकि आप एक बाज ऐसी लंबी छलांग मारते हो, ऐसी ऊंची उड़ान उड़ते हो कि आप इतने हाई हो जाते हो कि बाकी के लोग बहुत छोटे रह जाते, सोच से, उनकी बिहेवियर से,
उनसे एक्टिविटी से, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी, या फिर फिज़िकल अपीयरेंस, जो भी लोगों के सामने आपका स्टैंड, इसी के चलते लोग आपसे डरते होंगे, इसीलिए आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है उस जगह पर। तो आपका 21 नंबर से कोई कनेक्शन होगा, आपका बर्थ डेट 21 नंबर होगा, बर्थ डेट 21 होगा किसी भी मंथ का, या फिर जनवरी की 2 तारीख को, या फिर फरवरी की 1 तारीख को आपका बर्थ हुआ होगा। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे देखिए। लिब्रा, तुला राशि। तो आप किसी भी एरिया में बैलेंस करके चलते हो, आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, और किया भी किसी ने तो आपको वो मेंटेन करना आता है, बैलेंस करके आता है, करना आता है। आप किसी भी एरिया में अच्छे से जजमेंट करते होंगे, न्याय करते होंगे। आप कोई न्यायाधीश हो सकते हो, आप कोई वकील हो सकते हो, आप कोई टीचर, आप कोई गुरु हो सकते हो, क्योंकि आपका काम न्याय से रिलेटेड होगा, जजमेंट। क्योंकि आप कोई भी रिलेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वहाँ पे आप जजमेंट के साथ या फिर फेयर डील करते होंगे। किसी के भी यहाँ पे कम ज़्यादा ऐसा नहीं होता होगा, या फिर बैलेंस बनाकर चलते होंगे। तो इसी के चलते आपकी उपस्थिति काफ़ी है, क्योंकि आप जजमेंट सुनाते हो, अच्छे से न्याय करते हो। ऐसे लोगों में अंडरस्टैंडिंग है आपके प्रति, तो आपकी उपस्थिति ही वहाँ पर काफ़ी है। जेमिनी, मिथुन राशि। 2 नंबर से आपका कोई तो कनेक्शन होगा, या फिर फरवरी मंथ से, या फिर सोमवार दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा या खास होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन इतने अट्रैक्टिव होगी कि लोग आपके कम्युनिकेशन से भाप लेते हैं कि आप कैसे इंसान हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन इतनी फेयर होगी, इतनी कड़क, इतनी अच्छे से आप कम्युनिकेट करते होंगे लोगों से। आपकी कम्युनिकेशन में इतनी एनर्जेटिक वर्ड आप निकालते होंगे मुंह से अपने, या फिर इतनी एनर्जी होती होंगी आपके बोलने में कि लोग परेशान होते होंगे कि इतना सारा ज्ञान, इतना सारा विजडम आपके पास होता होगा। तो इसी के चलते आप जहाँ भी खड़े होते हो, वहाँ पर लोग आपको सुनना, आपको देखना पसंद करते हैं। आपकी उपस्थिति काफ़ी है, तो आपके लिए कोई भी काम पॉसिबल होता होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम आपके लिए पॉसिबल है। तो ऐसे ही आपके बारे में लोग सोचते हैं, तो आपकी यहाँ पर उपस्थिति ही काफ़ी है, क्योंकि लोगों को आपके बारे में ये सब क्वालिटीज़ मालूम है। इसलिए जेमिनी के लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत मीठे भी बोलते हैं, उनको ज्ञान होता है कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए। तो अपनी बातों में वो अपने बहुत सारे काम करते हैं, बातों बातों में ही। मीठा बोलकर काम निकालना भी इन लोगों को आता है, जेमिनी के लोगों को। मिथुन राशि। लिब्रा के लोग न्याय करने में माहिर होते हैं। द मून का कार्ड है आपके इमोशनल एरिया में। आपका लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपकी माँ बहन, कुछ भी उस एरिया में आपको बहुत अच्छे से उस रिलेशन को आप मेंटेन करते होंगे, अच्छे से चलाते होंगे।
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी तो अच्छे से वो क्लियर करते होंगे। आप भी बहुत इमोशनल इंसान होते होंगे या फिर है, आप इमोशन की कदर करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उस एरिया में रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो इसी के लिए भी इस एरिया में भी आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है। मरकरी का कार्ड यहाँ पे है। आप जिस पर एक बार फ़ोन पर बात करते हो, सामने वाला आदमी घायल ही हो जाए या फिर आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, ऐसे कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है। यहाँ पर जेमिनी के कार्ड में भी वही दिखाया कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी इम्प्रेसिव होंगी कि आप एक बार जिससे बात करते होंगे उनको लगता होगा कि बार बार आपसे बात की जाए, या फिर वो लोग आपको बात करने के लिए तरसते होंगे। ऐसी एनर्जी आप में है, ऐसी नॉलेज, इतने अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल। तो यहाँ पर आपके सिर्फ फ़ोन कॉल पर ही बड़े बड़े काम होते हैं। आपके फ्रेंड, फैमिली, आपके रिश्तेदार आपको बोलने के लिए तरसते होंगे या फिर बात करने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे। तो आप ट्रैवल करके भी वहाँ जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो या फिर जाते होंगे, मिलते होंगे। वो रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड भी आपको मिलने आते हैं, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको अच्छी लगती है। तो आपकी उपस्थिति ही रिश्तेदार में, फ्रेंड, फैमिली में काफ़ी है, क्योंकि आपका ऑरा वाइटिश है, अट्रैक्टिव, इसीलिए। स्पाइसेस, आप छोटों बड़ों को साथ लेकर चलने में बिलीव करते हो। सबका साथ सबका विकास, ऐसी सोच है आपकी। तो आपके अंदर अपने छोटे बड़ों के लिए एंडलेस प्यार है। उन्होंने कुछ गलती किया तो आप उनको माफ़ भी करते हो, फॉरगिव करते हो, किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहते, सॉफ्ट हार्टेड हो, नरम दिल इंसान, अच्छा दिल इंसान बोलते हैं, दिलदार, ऐसा कुछ। लेकिन ये सब क्वालिटी होने पर भी आपका गोल, आपकी नज़रें आपके गोल पर होती है, आपके टारगेट पर होती है। आपको क्या अचीव करना है ये आपको अच्छे से पता है, और आप ऐसे करते हो, आपकी एनर्जी ऐसी, ये भी आपके छोटे बड़ों को मालूम है। आपके घर में जो भी छोटे आपसे हैं या आपसे बड़े हैं उनको भी मालूम है, तो इनका भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो इनके साथ भी आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है, क्योंकि आपसे उनको बहुत अच्छे से वाइब आती है, या फिर आपकी एनर्जी उनको अच्छी लगती है, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं देखते, सेल्फिश नहीं हो, अपने साथ अपने छोटे बड़ों का भी फ़ायदा कराते हो या फिर उनको साथ लेकर चलते हो, इसीलिए। स्कॉर्पियो, आपके लाइफ में विश बोलने वाले कुछ लोग होंगे, कोई थर्ड पार्टी होंगी, ऐसी आंखें गड़ाकर बैठी होंगी आपके ऊपर। तो आप उनके इरादे भाप लेते हो, किस नज़र से कौन देखता है ये भी आप समझ जाते हो। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कोई तो जहर भरने का काम करता है, ये भी आपको पता है, और वहाँ पर उस जहरीले लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है, क्योंकि आपको अच्छे से जवाब देना आता है, इसीलिए। ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, आपके नसीब में मानो
या फिर आपके कोई वर्किंग एरिया में, आपके फाइनेंशियल एरिया में कुछ तो बढ़ोतरी हो रही है और उसी के चलते शायद ऐसे जहरीले लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश में लगे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाते हो, वैकेशन पर जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो ये सारा ये लोगों को पता है। लेकिन इस एरिया में आप जब जाते हो तो ये सारा सब लोग चुप हो जाते, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप ऐसे रहते हो, आपकी उपस्थिति वहाँ पर काफ़ी है, आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा है, ऐसा आपका ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि आपने बहुत सारा अचीव किया है अपनी लाइफ में, इसीलिए ये ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आई। आपकी ऐसी ब्राइटनेस एनर्जी देखकर ही लोग चुप हो जाते होंगे या फिर देखते ही रहते हैं, तो उस लोगों में आपकी सिर्फ उपस्थिति ही काफ़ी है। तो देखते हैं महादेव क्या बोलते हैं, महादेव का गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। हे महादेव बताए, लोगों में उपस्थिति ही काफ़ी है, हमारे व्यवस्थित लोगों में उपस्थिति ही क्यों काफ़ी है, हमारे व्यवस्थित उपस्थिति काफ़ी है लोगों में, तो ऐसा क्यों है? हे महादेव हमें गाइड कीजिए, हमारे व्यवस्थित उपस्थिति ही काफ़ी है, ऐसा क्यों है? स्टिलनेस, इंटरनल फोर्स, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतना कंटिन्यू काम करने का जो जज्बा है, ऊपर से जो आप दिखाते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर ताकत है वो। तो इस ताकत से, आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ से वो बाहर की तरफ झलकता है, वो जो आपका अंदाज, आपकी ताकत जो बाहर झलकती है वो अंदर से ही है। तो उससे उसकी जो इंटेंसिटी रहती है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो भी हमारे आसपास का एरिया रहता है वो चमक उठता है, ऐसा समझो। आप सूर्य की तरह चमक उठते हो, आपके ऊपर महादेव की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना आशीर्वाद है सॉरी फ्रेंड्स, तो आप कोई भी काम नॉन स्टॉप फोर्सफुली कर सकते हो, ऐसे फोर्स लगा के, ताकत से। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, आपके अंदर ही ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को बाहर दिखती ही दिखती है। तो ये थी रीडिंग, लोगों में आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपकी स्ट्रेंथ ही ऐसी है, आप में ऐसे गुण हैं कि आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप में स्ट्रेंथ, पावर इतनी है, सेल्फ बिलीव इतना है, तो इसी के चलते लोगों में आपकी उपस्थिति काफ़ी है, क्योंकि लोगों को आपके क्वालिटीज़ का पता है, आप क्या हो ये पता है, इसीलिए। तो ये थी आज की रीडिंग, लोगों में आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, जिनको भी आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी एरिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं गाइड करने की आपको कोशिश करूँगी। तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल रीडिंग रहती है, ये इसके चार्जेस रहते हैं, ये फ्री में नहीं रहती।
तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।